हेलो एवरीवन, अंजिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल खास रेसिपी। मैं बनाने वाली हूँ पंचमेवा पाक, जो कि कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय भोग है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक प्लेट में 1.5 कप मखाना ले लिया है। साथ में आधा कप काजू, आधा कप बादाम और आधा कप किशमिश ले लेंगे। और यहाँ पर हमने 1/4 कप खरबूजे का बीज ले लिया है। 1.5 कप सूखा नारियल ग्रेट करके ले लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें 1.5 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाए तब बादाम डालकर लगभग 1.5 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें काजू डालकर दोनों चीज़ों को साथ में फ्राई करेंगे। कुछ लोग पंचमेवा बनाते टाइम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो पंचमेवा पाक बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। फिर तीनों चीज़ों को 3 से 4 सेकंड के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। किशमिश डालते टाइम फ्लेम को लो पर रखेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद हम मखाने डालकर गैस का फ्लेम लो पर रखकर इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अगर फ्लेम हाई रखते हैं तो हमारा मखाना जल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मखाना अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। जब तोड़ रही हूँ तो आसानी से टूट रहा है। इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में नारियल डालकर भूनेंगे। तो लो पर ही रखेंगे। नारियल बहुत जल्दी ही भुन जाता है। नारियल को आधे मिनट भूनने के बाद अब जो खरबूजे का बीज है उसे ऐड कर देंगे और साथ में इसे भी भून लेंगे। अगर आप कढ़ाई में घी डालकर खरबूजे का बीज भूनेंगे तो ये चटकते हैं, इधर उधर उछड़ते हैं, जिससे जलने का डर रहता है। लेकिन इस तरह से आप नारियल के साथ भूनेंगे तो बहुत ही आसानी से भून जाता है। भूनने के बाद इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो मखाने भूनकर रखे थे ये ठंडे हो गए हैं। इसे हम पोटैटो मैशर से या किसी भी कटोरी से क्रश कर लेंगे। इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे तो बारीक पाउडर बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसे ऐसे ही क्रश कर लेंगे। मखाने क्रिस्पी हैं तो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगा। यहाँ पर हमने सारे मखानों को क्रश कर लिया है। यहाँ पर हमने मिक्सर का जार ले लिया है। इसमें काजू बादाम डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। अब एक बड़े से बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो हमने मखाने कूट कर रखे थे उसे भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। भुना हुआ नारियल और किशमिश भी डाल देंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। यहाँ पर हमने बर्फ़ी जमाने वाला ट्रे ले लिया है। इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए आप थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 कप चीनी डाल दिया है। आप जिस चीज़ से भी मेजर करके चीनी डालेंगे उसी का आधा पानी डाल दीजिए, जिससे आपका पंचमेवा पाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी जब मेल्ट हो जाए तब फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और चाशनी को पकने देंगे। पंचमेवा पाक के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चाशनी चम्मच में लिया है और इसे ठंडा करके इस तरह से अंगूठे और उंगली के बीच में आप इस तरह से चिपका के देखें। अगर 1 तार बन रहा है तो हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स भूनकर रखा है उसे डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे। लगभग 2 से 2.5 मिनट और पकाएंगे। इसे आपको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होने पर ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे ट्रे में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि पंचमेवा पाक बहुत जल्द ही सेट हो जाता है। अब इसे ट्रे में इक्वली स्प्रेड कर देंगे। से कटे हुए पिस्ता लगा देंगे, जिससे इसका लुक और अच्छा लगेगा। अब इस स्पैचुला में घी लगाकर पिस्ते को दबाते हुए सेट कर लेंगे, जिससे ये आसानी से चिपक जाएगा। अभी ये हल्का सॉफ्ट है, तभी आप इसमें इस तरह से कट लगा दीजिए, नहीं तो जब ये पूरी तरह से जम जाएगा तो काटने में टूटने लगेगा। कट लगाने के बाद आप ऐसे ही इसे आधे घंटे के लिए हवा में छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। आधे घंटे होने के बाद अब ये पूरी तरह से सेट हो गया है। अब इसे आप पीसेज में निकाल लीजिए।
अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी मेवा पाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैंने आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेसिपी शेयर की है। अभी इस जन्माष्टमी इस मेवा पाक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।